ये क्या हो रहा है? ये निशान अपने आप कैसे चमक रहे हैं? ऐसा तो तभी होता है जब वो मेरे आसपास होता है। इसका मतलब वो काला साया यहीं पर है। इतना कहकर युग तुरंत पीछे मुड़ जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो स्तब्ध खड़ा रह जाता है। रूम नंबर 666 के अंदर ही फर्श पर जो ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था, उस आंख की पुतली के अंदर मूवमेंट होने लग जाता है। वो आंख की पुतली गोल गोल घूमने लग जाती है। देखते ही देखते उस आंख की पुतली के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है और अगले ही पल युग के सामने काला साया खड़ा हो जाता है, जिसकी आंखें पीले रंग में चमक रही थी। उसकी आंखें एकदम तारा की आंखों की तरह लग रही थी, जो उसने उस रात अपने अंदर लगा ली थी। वो काला साया कहीं और से नहीं बल्कि अदृश्य कमरे के अंदर से निकला था। युग उस काले साये के आने का इंतजार कर रहा था और वो काला साया तो पहले ही अदृश्य कमरे के अंदर जा चुका था। युग एकटक नजर से उस काले साये की तरफ देख ही रहा था और वो काला साया भी एकटक युग की तरफ ही देखे जा रहा था। दोनों की एक दूसरे से नजर ही नहीं हट रही थी। देखते ही देखते वो काला साया युग को देखकर मुस्कुराने लग जाता है, पर युग गुस्से के साथ ही उस काले साये को देखते रहता है। युग गुस्से के साथ उस काले साये से बोल पड़ता है, तो तू आ गया? काला साया बड़े प्यार से युग से कहता है, मुझे तो आना ही था युग बेटा। युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस उस काले साये को घूरते रहता है। काला साया कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहता है, मैं इस जगह को कैसे छोड़ सकता हूँ? अनुराग की तरह मेरी जान भी तो इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर बसती है ना युग बेटा। युग काले साये से पूछता है, तू यहाँ पर क्यों आया है? सब कुछ तो मिल गया है तुझे, जो भी तुझे चाहिए था। काला साया ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, सब कुछ नहीं मिला है युग बेटा। युग खामोशी खड़ा रहता है। काला साया युग की तरफ इशारा करते हुए फिर बोल पड़ता है, अब तक तू मुझे कहाँ मिला है? जब तक तू मुझे नहीं मिलेगा तो मैं पूरा कैसे होऊंगा? तू जानना चाहता है ना मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? तो सुन, मैं यहाँ पर तेरे लिए आया हूँ युग बेटा। तू मेरा वंशज है, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? युग कहता है, नहीं, तू यहाँ पर मेरे लिए नहीं आया है। सच सच बता, तू यहाँ पर क्यों आया है? युग की बात सुनकर काला साया कस-कस कर हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, तूने बिल्कुल सही पहचाना मुझे। तू मुझे कैसे नहीं पहचानेगा? आखिर तू मेरा वंशज जो है, बिल्कुल मेरी तरह एक भक्षानर। युग अभी भी चुप ही खड़ा रहता है। काला साया बड़ी चालाकी के साथ कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, पर अगर तू भी मेरे साथ चलना चाहता है तो चल सकता है। वैसे भी अब यहाँ पर तेरा है ही कौन? तेरे जो भी अपने थे सबको तो मैं मार ही चुका हूँ। रही तेरे दोस्तों की बात तो उन्हें भी मैं जल्द ही मार दूंगा। काले साये की बात सुनकर युग का खून खौलने लग जाता है, पर तब भी वो अपने गुस्से पर काबू करते हुए चुप ही खड़ा रहता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, मैं तो बीती अमावस्या की रात भी यहाँ पर आया था, पर तू ही मुझे यहाँ पर नहीं मिला। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है, युग मन में सोचने लग जाता है, इसका मतलब उस अमावस्या की रात जो मुझे एहसास हुआ था वो मेरा भ्रम नहीं था। ये काला साया सच में यहाँ पर आया था, पर ये यहाँ आ क्यों रहा है? इसे अब क्या चाहिए? युग इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले उसका ध्यान फिर से कछुए की आवाज की तरफ चले जाता है, जिसे अब तक वो सुनकर भी अनसुना कर रहा था। काले साये से बात करने के लिए नजरअंदाज कर रहा था। कछुए की घबराते हुए फिर आवाज सुनाई देती है, युग तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? तू ऐसे नहीं मानने वाला है। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लगता है मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। इतना कहकर कछुआ दरवाजे पर लात घूंसे मारना शुरू कर देता है। दरवाजा और तेजी के साथ हिलने लग जाता है। काला साया दरवाजे की तरफ देखते हुए खौफनाक मुस्कान के साथ कहता है, लगता है आज तू फिर किसी अपने को खोने वाला है युग, उसके लिए तैयार हो जा। युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए काले साये से कहता है, आज मैं किसी को नहीं खोने वाला हूँ भक्षानर, आज तू अपना सब कुछ खोने वाला है। अच्छा हुआ तू खुद यहाँ पर आ गया, मैं तो खुद तुझे ढूंढ रहा था। काला साया उत्साहित होते हुए कहता है, तू मुझे ढूंढ रहा था, पर क्यों युग? युग काले साये को घूरते हुए कहता है, तेरा अंत करने के लिए। तू तो जानता ही होगा कि इस ग्रेवयार्ड कोठी का दूसरा नाम मौत की कोठी है, पर आज से इस कोठी का दूसरा नाम बदलने वाला है। अब इसका दूसरा नाम होगा भक्षानर के अंत की कोठी। आज मैं इसी कोठी के अंदर तेरा अंत कर दूंगा। काला साया युग से कहता है, तू मुझे धमकी दे रहा है युग, अपने पूर्वज को? तेरी ये मजाल? युग आक्रोश के साथ पलट कर कहता है, धमकी नहीं दे रहा हूँ भक्षानर, मैं तो तेरा भविष्य बता रहा हूँ। तारा की आंखें पाकर तू वही देखना चाहता था ना, पर लगता है तारा की शक्तियां लेने में तू पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है, तभी इतना डरा और बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और छुप छुप कर ग्रेवयार्ड कोठी में आ रहा है। युग के ताने काले साये को भी चुभने लग जाते हैं। युग को देखकर अब उस काले साये को भी गुस्सा आने लग जाता है।
वो भी गुस्से से अंदर ही अंदर भरने लग जाता है। युग काले साए को गुस्सा दिलाने के लिए फिर से बोल पड़ता है, डर लगता है ना तुझे मुझसे? आज मैं तेरे उस डर का ही अंत कर दूंगा, तेरा अंत करके। काला साया आक्रोश के साथ बोल पड़ता है, तू मेरा अंत करेगा? मेरा अंत? बस बहुत हुआ। अब मैं तुझे बताता हूँ कि अपने ही पूर्वज के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर वो काला साया अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और उससे युग पर वार करने की कोशिश करने लग जाता है। काले साए के हाथ से आग की लपटें निकलती तो हैं, पर वो युग को छू तक नहीं पाती हैं। वो आग खुद अपने आप रुक जाती है। उसी वक्त युग भी अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है। उसके हाथ पर जो 5 निशान बने हुए थे, उनमें से जो सबसे आखिरी निशान था, ट्रायंगल के अंदर आंख वाला निशान था, उसके अंदर वो सारी आग समाहित होने लग जाती है और युग को कुछ नहीं होता है। उल्टा वो भक्षानर का अंश ही कमजोर होने लग जाता है। सिर्फ आग की लपटें ही युग की कलाई में बने निशान के अंदर समाहित नहीं हो रही थी, बल्कि उस काले साए के शरीर में से धुआं भी निकलने लग गया था, जो युग की कलाई के अंदर जाकर समाहित होने लग गया था। काला साया कुछ घबराते हुए खुद से कहता है, ये सब फिर से आखिर कैसे? युग अपना हाथ आगे बढ़ाकर ही रखता है। काले साए की आंखों में घबराहट देखकर युग के दिल को सुकून मिलने लग गया था। उसके चेहरे पर खोई हुई चमक लौटने लग गई थी। काला साया उसी वक्त अपना हाथ वापस से पीछे खींच लेता है और हाथ नीचे करने के साथ ही अपने कदम पीछे खींचने लग जाता है। ये देखकर युग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। युग खुद ही काले साए की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है, तूने बहुत बड़ी गलती की है मुझे ये 5वां निशान देकर। तुझे मुझे ये निशान नहीं देना चाहिए था। अब यही निशान तेरा अंत करेगा भक्षानर। इतना कहते ही युग की आंखें भी पीले रंग में चमकना शुरू कर देती हैं। कछुए के दरवाजे पर लात मारते हुए फिर से आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खोल युग, अंदर क्या हो रहा है? ये आवाजें कैसे आ रही हैं? तू ठीक तो है ना? वो काला साया युग को घूरते हुए गुस्से के साथ फिर से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है। इस बार उसके एक हाथ से हवा के तेज झोंके निकलते हैं तो दूसरे हाथ में से फिर आग की लपटें निकलती हैं, पर इस बार भी वही होता है जो पहले हुआ था। हवा के झोंके और आग की लपटें दोनों ही युग को छू नहीं पाती हैं और उसकी कलाई के निशान के अंदर समाहित होने लग जाती हैं। वो काला साया फिर से कमजोर पड़ने लग जाता है और युग फिर से काले साए से शक्तियां पाकर ताकतवर बनने लग जाता है। उस काले साए की तो यही बात समझ नहीं आ रही थी कि युग को उसकी शक्तियां मिल कैसे रही थी, वो भी उसके ना चाहते हुए। काले साए के अंदर डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो डर युग उस काले साए की आंखों में साफ देख पा रहा था। कछुआ अभी भी दरवाजे पर लात मारे जा रहा था और दरवाजे की कुंडी जो युग ने आधी खोल दी थी, कछुए के दरवाजे पर लात मारने के कारण हिलने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुंडी किसी भी वक्त खुल सकती थी। काला साया मन में सोचने लग जाता है, इस युग के सामने आते ही मुझे क्या हो जाता है? मेरी शक्तियां इसको कैसे मिलने लग जाती हैं? ऐसे ही चलता रहा तो मेरी पूरी शक्तियां इसे मिल जाएगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इस वक्त बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चले जाऊं। अगले ही पल काला साया अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है अपनी शक्तियों का प्रयोग करके स्थानांतरण द्वार बनाने के लिए। पर जैसे ही काला साया अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसी वक्त युग भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिस कारण फिर काले साए के शरीर में से धुआं निकलकर युग के अंदर समाहित होने लग जाता है और उसे उसकी शक्तियां मिलने लग जाती हैं। काला साया ना में अपना सिर हिलाते हुए युग से कहता है, ऐसा मत कर युग। युग काले साए को घूरते हुए कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। आज तो मुझे सबका हिसाब चुकता करना है, मेरे पापा का, मेरी माँ का, मेरी बड़ी माँ का, रजनी मामी का, सुदेश मामा का और अमोदिता का। काला साया फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर जब भी वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, युग भी अपना हाथ उसकी तरफ कर देता था, जिस कारण काला साया स्थानांतरण द्वार बना ही नहीं पा रहा था। काला साया कमरे के अंदर ही यहाँ वहाँ जाने लग जाता है। युग भी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए काले साए के पास जाने लग जाता है। युग भी समझ गया था कि काला साया वहाँ से जाने की फिराक में था और युग उसे वहीं पर रोककर उसका अंत करना चाहता था। काला साया पीछे हटते हुए ही युग से कहता है, युग देख, मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ से जाने दे। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ही कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुझे? मैंने कहा ना, आज सारे हिसाब चुकता होंगे, तुझे तेरे सारे गुनाहों की सजा मिलेगी। वो काला साया दीवार से सट जाता है और दीवार से सटते हुए ही दीवार से दीवार होकर आगे बढ़ने लग जाता है। युग भी उसके पीछे जाते जाता है। उस काले साए के पास जाने में युग इस तरह खो जाता है कि युग भूल ही जाता है कि वो दरवाजे से हटकर दूसरी तरफ आ गया था और काला साया दरवाजे के पास पहुंचने लग गया था। जैसे ही काला साया दरवाजे के पास पहुंचता है, वो देखता है कि कोई बाहर से दरवाजे पर कस-कस कर लात मार रहा था और उसकी कुंडी खुलने लग गई थी। काला साया उसी वक्त फुर्ती के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस कुंडी को खोल देता है।
जैसे ही कुंडी खुलती है, कछुआ सीधे अंदर की तरफ लड़खड़ाते हुए आने लग जाता है। उसी वक्त काला साया अपने एक हाथ से कछुए की गर्दन को पकड़ लेता है और उसको अपने बाजुओं में दबोचते हुए सीने से सटा लेता है। ये सब इतनी जल्दी में होता है कि युग कुछ कर ही नहीं पाता है। काले साये को वहां पर देखकर तो कछुए के होश ही उड़ गए थे। उसकी जान हलक में आ गई थी। कछुआ डर से कांपते हुए कहता है, ये काला साया यहाँ पर क्या कर रहा है युग? काला साया हंसते हुए कहता है, तेरा इंतजार कछुए, बहुत सही वक्त पर आया है तू ही है मेरे हुक्म का हिक्का। आज तू नहीं आता तो ये युग तो मेरा खात्मा ही कर देता। ये मेरा वंशज होकर बताओ मुझ पर हावी हो रहा था, पर अब तेरे आने से बाजी पलट चुकी है। युग तुरंत काले साये से कहता है, कछुए को छोड़ दे भक्षानर, उसे जाने दे यहाँ से। तू तो मुझसे लड़ना चाहता था ना, तो आ लड़ मुझसे, कछुए को बीच में क्यों ला रहा है? काला साया पलट कर कहता है, मैं तो लड़ना ही चाहता था तुझसे युग, पर तू मुझसे लड़ने कहाँ आ रहा है? तू तो मुझसे मेरी शक्तियां छीन रहा है, मुझे कमजोर कर रहा है, पर अब कमजोर पड़ने की बारी तेरी है। युग पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, युग तू मेरी चिंता मत कर, छीन ले इसकी शक्तियां और मार दे इस काले साये को। इसका अंत होना बहुत जरूरी है, वरना ये सबको मार देगा। काला साया कछुए की गर्दन को और कसकर दबाते हुए कहता है, अच्छा तो तू चाहता है कि तेरी तरह मेरी शक्तियां भी चले जाए, मैं भी शक्तिहीन हो जाऊं? सुना एक सौदाई की ताकत उसके नाखून में होती है, और तेरा नाखून तो मेरे उस दानवी बाज ने जलाकर खाक कर दिया था ना, जब तू उससे लड़ रहा था। अब तो तेरे पास कोई भी शक्ति नहीं बची हुई है। अब तो तू भी एक आम इंसान है कछुआ। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तेरा बहुत कुछ कर सकता हूँ। युग चालाकी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। उसी वक्त काला साया गुस्से से कहता है, नहीं युग, कोई चालाकी नहीं, वहीं रुक जा, वरना तू जानता है मुझसे चालाकी करने का क्या अंजाम होता है। युग फिर रुक जाता है। काला साया गुस्से से कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू आज फिर किसी अपने को खोने वाला है। देख मेरी भविष्यवाणी सच हुई, क्योंकि काली दुनिया का भविष्य मैं खुद लिखता हूँ। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं काले साये, ऐसा कुछ मत करना। काला साया युग से कहता है, अगर तू चाहता है कि मैं कुछ ना करूं तो बता मुझे कि तू मुझसे मेरी शक्तियां कैसे छीन रहा है। मैं तुझ पर वार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।